बीएसपी के नतीजे इसलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिस जनता ने अपने गांव में घुसने से रोक दिया था, लाठियां बजा दी थी, उनको वोट मांगने नहीं दी, उसको उन्हीं विधायकों को ईवीएम ने वोट दे दी। ठीक, ईवीएम ने वोट दे दी, जनता ने वोट नहीं दी। ये जो चुनाव हुआ है बिहार की तर्ज पर हुआ है। जैसे बिहार में बेईमानी से, चोरी से सरकार बनी थी, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में ईवीएम की सरकार बनी है। लोकतंत्र की हार हुई है और ईवीएम की जीत हुई है। 142 सीटों पे पीठासीन अधिकारियों ने एक्सेप्ट किया है कि हमको डबल मशीनें दी गई। वोटिंग किसी दूसरी मशीन में हुई और पेटी में कोई दूसरी मशीन पैक हुई। आंदोलन करा पार्टी ने, विपक्ष ने, विपक्ष को लेकर, विपक्ष अगर आंदोलन करता विपक्ष ईवीएम को लेके तो आज ये परिणाम देखने को नहीं मिलते। तो किसकी बहन जी की दूरदर्शी सोच को मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाया था। यही दूसरे राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी की इस बात पर हंसते थे और इस बात को हवा में उड़ा देते थे। आज सब लोग कोने में बैठ कर रो रहे हैं और बहन जी की उस बात को याद कर रहे हैं। तो जो जनादेश बीजेपी को मिला है, आप कह रहे हैं वो ईवीएम का है? बिल्कुल 100% ईवीएम का है। पंजाब में क्यों नहीं ले लिया इन्होंने जनादेश? बंगाल में क्यों नहीं ले लिया इन्होंने जनादेश? नहीं चली क्या वहाँ पे ईवीएम इसलिए नहीं चली कि जैसे कलम और कैमरे के ऊपर बंदूक का पहरा है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ प्रशासन भी दबाव में है और प्रशासन ने ही ये गड़बड़ की है। आपके निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। आपके 10 सांसद बने 2019 में, ईवीएम से हैं वो? उस टाइम लोकतंत्र से हैं। ईवीएम का घपला आज शुरू हुआ है, पहले नहीं हुआ। पहले नहीं हुआ। आज तो आरोप पहले भी लगाए थे। नहीं, बहन जी ने आरोप भी कहा अपनी बात में, बहन जी पहले से बोल रही है। बहन जी ने इस चुनाव से पहले बोला है, इससे पहले कभी नहीं बोला। जब बंगाल के चुनाव हो गए हैं, तारीख को काला दिवस मनाते हैं सर बीएसपी वाले। जब इस बात का पता नहीं होगा? मुझे अच्छी तरह पता है। काला दिवस जब बंगाल में क्यों नहीं इन्होंने सरकार बना ली? तो वही तो कह रहे हैं बीजेपी। पंजाब में क्यों नहीं बना ली? आप जीत जाते हैं ईवीएम में गड़बड़ नहीं? नहीं, बिहार हम जीत जाए। बिहार में जग जाहिर है, इन्होंने काउंटिंग क्यों बंद कराई? बिहार में काउंटिंग क्यों बंद कराई इन्होंने? रात को 3 बजे तक काउंटिंग क्यों कराई? क्यों जिन विधायकों को दिन के 3 बजे प्रमाण पत्र दे दिया था? हो सकता है नहीं, सवाल नहीं है, सच्चाई है। काउंटिंग स्लो होना या रोकना सवाल है। जो बिहार में हुआ है वही यूपी में हुआ है। ये ईवीएम की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है। कितने % शर्मा जी ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट दिया इस चुनाव में? 70% ब्राह्मणों ने बसपा को चुनाव वोट दिया है। 70% ब्राह्मणों ने, और आज भी 70% आप निकल जाइए, हर ब्राह्मण के घर में बहन जी की फोटो लगी हुई मिलेगी। हर ब्राह्मण माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को अपना नेता मान रहा है। 7% मिला 100 में से। जो वोट पोलिंग बूथ का, जितनी पोलिंग बूथ हुई है उसका 70%। लोग कह रहे हैं कि मिश्रा जी को ब्राह्मण समाज ने अपना नेता स्वीकार नहीं किया। लोग गलत कह रहे हैं। ईवीएम ने लोगों को स्वीकार नहीं किया, लोगों को ईवीएम ने स्वीकार नहीं किया। ये तो आपके हारने के बौखलाहट है। ईवीएम पे ठीक रहा पॉइंट सर। आपसे मैंने पूछा, आपके 10 सांसद चुने गए, वो भी तो ईवीएम से चुने गए? नहीं, वो ईवीएम से चुने गए। उमा शंकर जो चुने गए वो भी ईवीएम से? वहाँ पर नहीं हुई गड़बड़। 142 सीटों पे गड़बड़ हुई है। 142 सीट जो ये हार रहे थे उन पे ईवीएम बदली गई है। 402 सीटों पे, 3 सीटों पे नहीं बदली गई, 142 सीटों पर बदली गई है। वहीं इन्होंने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया है। ये बुरी तरह हार रहे थे। ये लोकतंत्र की हार हुई है, आम जनता की हार हुई है, आम पब्लिक की हार हुई है, लोगों की हार हुई है, संविधान की हार हुई है। तो शर्मा जी, आप नहीं मानते बीएसपी का कैडर कमजोर हुआ, संगठन कमजोर हुआ? कोई संगठन कमजोर नहीं है। कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। कार्यकर्ताओं ने भरपूर काम किया है, भूखे पेट काम किया है, खाली हाथ काम किया है, दिन और रात काम किया है, और आज भी करने को नजर तो नहीं आए ना कि सर ईवीएम चल रही है तो कहाँ से नजर आएगा? ईवीएम ये तो ज्योतिषी हैं, ये तो जादूगर हैं, ये तो ग्वाजीगर हैं, ये तो कारीगर हैं। ये जो बोल देते हैं वो हो जाता है। इन्होंने बोला 275 सीट लाएंगे, 275 सीट आ गई। तो उन्हें भरोसा आना अपने काम पर? उनको कोई भरोसा नहीं, उनको अपने ईवीएम पे भरोसा है। ईवीएम पे भरोसा है। सर 2 तारीख को बहन जी आगरा में रैली करती हैं, 10 तारीख को वोटिंग होनी है। 8 दिन पहले आप लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं, ये आपकी गलती नहीं है? बहन जी की पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे 5 साल घर घर में जाके प्रचार करता है। जैसे अब कोई आगे 2-2.5 साल तक चुनाव नहीं है। ये जो भीड़ देख रहे हो ये प्रचार ही हो रहा है। ये बहन जी के ही कार्यकर्ता हैं, मान्यवर साहब के अनुयायी हैं। ये बसपा में आस्था रखने वाले लोग हैं। और यहाँ पे सिर्फ जाटव समाज के लोग नहीं है, एक बिरादरी के लोग नहीं है, एक संप्रदाय के लोग नहीं है। यहाँ ब्राह्मण भी है, यहाँ ठाकुर भी है, यहाँ गुर्जर भी है। यही तो कह रहे हैं यहाँ पे सब कुछ है। के लोग जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कैडर के वाम साहब के लोग हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं, बहुजनों वाले को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया बहन।
सर, एक समाज को लेकर के कभी कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती और बहन जी ने सब समाज के लिए काम किया है। आज एक गगनचुंबी इमारतें देख रहे हैं, जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, ये परम आदरणीय बहन कुमारी जी की देन है। हाईवे जो बन रहा है वो बहन जी की देन है। स्कूल जो बने हैं, कॉलेज बने हैं, विश्वविद्यालय बने हैं, अस्पताल बने हैं, जिला कार्य मुख्यालय बने हैं, कप्तान कार्यालय बने हैं, विकास भवन बने, तहसील बनी है, वो सब बहन जी की देन है। शर्मा जी, और उसमें सब समाज के लोगों को सुविधा मिल रही है। शर्मा जी, मिश्रा जी ने 75 से ज़्यादा ब्राह्मण सम्मेलन के, प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दिया उनको। बहन जी ने भी एक लखनऊ में किया। लगातार उन्होंने और भी बैठक की, तमाम इतनी मेहनत की, लेकिन ब्राह्मण समाज का वोट क्यों नहीं मिला उन्हें आगे? सब समाज का वोट मिला है, ईवीएम का वोट नहीं मिला है लोगों को, प्रत्याशियों को। सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से चुनाव बंद। आज आप एक काम करिए, आज ईवीएम को बंद करा के कल चुनाव करा लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी होंगे जमानत जब्त होगी सबकी। अरे सर, क्या बात कर रहे हो? जिला पंचायत के चुनाव हुए ना, क्या हाल हुआ देखिए। आप तो फिर भी तीसरे नंबर पर आएगा। जिला पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से हुए। जिला पंचायत के चुनाव सत्ता के चुनाव होते हैं, वहाँ सत्ता का दबाव होता है, जो अधिकारी चाहते हैं वो होता है। और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं प्रदेशों में सरकार बनाती है जहां पर उनकी पहले से सरकार। संगठन में बदलाव की जरूरत नहीं है। संगठन बहुत अच्छा है और जो बहन जी का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। संगठन में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। संगठन पूरी ताकत से अपने यहाँ लगा हुआ है, अपनी पूरी ताकत झोंके हुए, पूरी ताकत झोंके हुए। और जो संगठन पे आरोप लगा रहे हैं वो विरोधियों की चाल है। कौन आरोप लगा रहा है? वही बीएसपी वाले लगा रहे हैं सब। देखो, वो विरोधियों की चाल है। वो जो बीएसपी वाले का नाम बदल के आते हैं कि मैं बीएसपी से हूं, और वो बीएसपी वाले बन के आरोप लगा के और दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता आज भी बहन जी के साथ और बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे सर, उनका अपना वोट नहीं रहा, बार-बार कह रहे हैं सर। सर, वोट अपना वोट ईवीएम में नहीं रहा, वोट मशीन में नहीं रहा। विधायक जिस गांव में घुस नहीं सकते थे, वहाँ ईवीएम ने पूरी वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। जमीन पे गए, लोग कह रहे हैं हमसे बहन जी मिलने नहीं आती, बहन जी करता कोई मिलता नहीं। बहन जी के यहाँ दरबार लगता है, मैं 4 बार मिल के आया हूँ पिछले 3 महीने में। चलो, और आपको जब मिलना हो मुझे बताना, यहाँ से और लखनऊ तक जाने का टाइम देना, आपको मैं मिलवा दूंगा। मैं रात सतीश चंद्र मिश्रा जी से मिल के आया हूँ दिल्ली में, और आपको मिलना हो तो अभी बैठो मेरी गाड़ी में, शाम को 6 बजे मिलवा दूंगा। सभी बहुजन समाज पार्टी के नेता सभी खुले दिल से, खुले मन से सबसे मिलते हैं। शर्मा जी, आपको नहीं लगता गलतियों पे पर्दा डालने से पार्टी का और ही नुकसान होगा? नहीं, गलती की नहीं है। गलती है तो ईवीएम की है, संगठन में, पार्टी में कोई गलती है ही नहीं। ये तो छोटी सोच के लोग होते हैं जो गलतियां निकालते हैं, और हमारा कार्यकर्ता फिर भी हर पॉइंट पे अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अपने आप में बदलाव करने को तैयार है, सुधार करने को तैयार है। बहन जी का जो निर्णय होगा उसे मानने को तैयार है। चलिए ठीक है, आप ईवीएम में गलती मानते हैं और कुछ नहीं? 100% ईवीएम गलत है।